आज क्लास का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथी, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। पास करते जाओ, फेल करते जाओ। पास मैथ में, पास कुछ पास में और कुछ फेल, दोनों पढ़ने। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। जब भी तीन सब्जेक्ट की बात कर रहा हो, याद रखो 100% स्टूडेंट हो क्या होंगे? मैथ्स में पास, और कौन सा सब्जेक्ट है? फेल की बात हो रही है, चलो फेल लिखो। 100% स्टूडेंट्स होंगे मैथ्स में फेल, इंग्लिश में फेल। सबसे पहले तीनों में फेल जो अलग अलग हैं उनको जोड़ो, माइनस करो मैथ्स और इंग्लिश में। माइनस क्यों? क्योंकि ये दो बार यहाँ आ गए। माइनस करो इंग्लिश और हिंदी में फेल, माइनस करो हिंदी और मैथ्स। और ऐसा करने पर जो इन दोनों में फैलते, इन दोनों में फैलते, दो दो बार काउंट हो गए, वो सब माइनस हो गए। पर साथ में वो भी माइनस हो गए जो तीनों में पास हैं, तीनों में फेल है, इसलिए उसको वापस जोड़ना है। तो वापस क्या जोड़ना है? वापस जोड़ना है मैथ्स में, हिंदी में और इंग्लिश में। मैथ्स में, इंग्लिश में और हिंदी में जो फेल हुए वो जान दो। पहले एक एक में फेल हुए उनको जोड़ेंगे, फिर दो दो में फेल हुए उनको घटाएंगे, तीनों में फेल हुए उनको जोड़ देंगे। ये जो है मेरे पास वो स्टूडेंट आ गए जो फेल हो गए, या तो मैथ्स में या इंग्लिश में, हिंदी में, दो में कोई में फेल हुए वो सब आ गए। तो इन सब में जो फेल नहीं हुए यानी जो पास हुए, जो सब में पास हुए, मैथ्स में भी पास हुए, फेल नहीं, पास, पास, हिंदी में भी जो पास हुए, ये सब जोड़ दें। क्या ये मेरे पास 100% स्टूडेंट आ जाते हैं? क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, मैथ्स में फेल, इंग्लिश में फेल, हिंदी में फेल, दोनों में फेल, दो 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 में फेल घटाओ, तीनों में फेल जोड़ दो, ये सब फेल आ गए। इनमें सब पास यदि जोड़ दे, टोटल 100% हो जाता है। और यही हमारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है भाई, पढ़ो। 30% मैथ्स में फेल है, 30% मैथ्स में फेल है, 25% इंग्लिश में फेल है, 25% इंग्लिश में फेल है, 40% हिंदी में फेल है, 40% हिंदी में फेल है, 15% दोनों में फेल है, कोई भी दो में, 20% फिर दो में फेल है, 20% फिर दो में फेल है, 25% फिर दो में फेल है, 25% फिर दो में, एक एक में पास, दो दो में फेल, उसको घटाया। अब तीनों में फेल है वो जोड़ो, तो तीनों में फेल है वो 10 है। और ये जो वैल्यू है, इसमें यदि वो जो सब में पास है वो जोड़ दें तो 100% के बराबर हो। अब एक बात ध्यान दो, देखो तो सोल्व करो। क्या सोल्व करोगे? आप बोलेंगे सर 25 से तो 25 उड़ गया, ठीक है क्या बात जी? हाँ जी। और 20 और 15, 35 से या 5 बचा, 30 प्लस 5 35 और 10 45, 30 और 5 35 और 10 45 में कितना जोड़े कि 100% हो जाए? तो आप बोलेंगे सर 55% जो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो का ही है तो, दो ही सब्जेक्ट है तो उनके फेल फेल जोड़ के दोनों के फेल घटा दो, बस इतनी कहानी है। और लास्ट में सब पास जोड़ दो। और तीन सब्जेक्ट है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जोड़ते जाओ, दो दो घटाते जाओ, फिर तीन वाले जोड़ लो, तो ये सब फेल आ जाएंगे और लास्ट में सब में पास जोड़ देंगे। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। एक बार होल्ड करके आप कोशिश करो कि आप क्या इसको कर सकते। मैं करता हूं, उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए कि बोलो 35% मैथ्स में फेल, 25% इंग्लिश में फेल, 45% हिंदी में फेल। ये सब में फेल इंडिविजुअल आ गए। अब दो दो के फेल जो है घटाते जाएंगे, दो का फेल 10, फिर दो का फेल 20, फिर दो का फेल 30, ठीक है। और अब सब में जो फेल है, तीनों सब्जेक्ट में जो फेल है, उसकी वैल्यू है 5%। तो ये सब हो गए मेरे पास। और इसमें यदि सब में पास जोड़ दें तो ये मेरे पास 100% हो जाते हैं। ये मुझे याद रखना है, आज का कॉन्सेप्ट याद रखने का है। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। वेन डायग्राम जो है रियल में यदि हम बात करें तो थोड़ा सा 11th का चैप्टर आ जाता है, जिसको हम स्किप करेंगे ओनली।
फॉर्मूला याद रख ले। बताओ, ध्यान दो, देखो क्या करेंगे। आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे कि 30 और 30 60 हो गया, 60 हटा दो, तो 60 में ये हटा दूं, क्या बताओ? तो आप बोलेंगे सर 45 और 5 50 बच गया, तो 50 में कितना जोड़ें? तो आप बोलेंगे सर 50% ही जोड़ दो। और ऐसा है, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपको आता है या नहीं आता। अब एक क्वेश्चन पास वाला भी करते हैं। फेल करते बहुत टाइम हो गया, पहले ऐसा ही था कि फेल कर दो, फेल कर दो, फेल कर दो। अब गवर्नमेंट ने रूल कर दिया है 8वीं तक फेल करेंगे नहीं, और आगे भी फेल पास नहीं, ग्रेड देंगे। ठीक है, अब ग्रेड की बात है, इसके पास की बात है, फेल की बात नहीं। फेल होना ही नहीं चाहिए। फेल क्या है भाई? मेरे को ये सब्जेक्ट जो पढ़ा, मेरे जमा नहीं तो मेरे कम नंबर आ गए, मैं कैटेगरी ई में आ गया और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया उस सब्जेक्ट में, मुझे स्पेशल मार्क्स मिले, सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। ऐसा होना चाहिए कि बट हमें क्या है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सब में ही 90 नंबर लाने, कौन सा मतलब? तो लाइफ दिमाग को झिंगा लाला बना दे। अरे ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि एग्जाम हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में, पूरे में से पूरे मार्क्स आए, और जिनमें इंटरेस्ट नहीं उनमें कम मार्क्स आ जाए, और कोई डांटने वाला नहीं ये कहे कि बेटा अगली बार एक सब्जेक्ट और बढ़ाओ जो आपका इंटरेस्ट का हो। इतनी सी बात कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, वही देखो, सब पास की बात करेंगे। लिखेंगे भैया मैथ्स में पास कितने, 50। मैथ्स में पास कितने, 50। इंग्लिश में पास कितने, 55%। इंग्लिश में पास कितने, 55%। 40% हिंदी में पास। ये मेरे पास है पास, ये सब पास हुए। यदि 15% गणित और अंग्रेजी में पास हुए, तो दो दो में जो पास हुए उनको कर देते हैं -15%। फिर 20% अंग्रेजी और हिंदी में पास हुए, उनको भी कर देते हैं माइनस। फिर 25% हिंदी और गणित में पास हुए, उनको भी कर देते हैं माइनस। और यदि 10% तीनों विषय में पास हुए, उनको कर देते हैं प्लस। 10% तीनों विषय में पास हुए तो उनको कर देते हैं प्लस। और ऐसा है, तो ये सब पास वाले आ गए, और लास्ट में इसमें फेल वाले और जोड़ते ही आप बोलेंगे सर ये स्टूडेंट 100% हो गए। तो क्या किया, मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास, हिंदी में पास, सबको जोड़ा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल को दो दो में जो पास हुए, दो दो बार जो काउंट हो रहे थे उनको घटा दिया, और तीनों के जो पास थे वो घट गए थे, इसलिए उनको वापिस। ये पास आ गया, और लास्ट में एक्स कोण है, ये फेल है, ये 100% के बराबर होगा। ध्यान देना ये कितना बना, ये कितना बन गया, 25 45 और 15 60, और 60 यदि बना तो 50 और 10 60 होता है। तो ये सब तो कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास बच गया कितना, देखो 95%। तो 95% में कितना और जोड़ूं, तो 5% और जोड़ो, तो ये आपके तीनों में फेल वाले आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते, साथ साथ इन चीजों को सीखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, एक एक क्वेश्चन को 5 5 6 6 बार करते जाएं, मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी। ये मेरी जिम्मेवारी। इसी जिम्मेवारी के साथ फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।